नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करते हैं। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जैसा हमारी नई सीरीज चली हुई है DSSB मॉर्निंग न्यूज, चलो शुरू करते हैं। आज हम इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एक मोटिवेशनल स्टोरी, फिर हम देखेंगे DSSB और CBSE, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जॉब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज पॉजिटिव एटीट्यूड की। आपने एंड्रयू कार्नेगी का नाम सुना होगा। अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए थे ये। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। इट्स नॉट ए जोक, 43 करोड़पति उनके अंडर में काम करते थे। करोड़ रुपये इस जमाने में बहुत होते हैं और उस जमाने में तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? ध्यान देना, बहुत गहरी बात है इसमें। उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। सोने की खुदाई कैसे करते हैं वो अब बता रहे हैं। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है। समझ गया? 1 तोला सोने के लिए हमको कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, तब जाके हमें सोना मिलता है। लेकिन जब हम खुदाई करते हैं हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। समझे? हमारे जीवन में कितनी भी ज़्यादा मुसीबतें आएँ, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा अपने एम पर होना चाहिए, तभी हम अपना एम प्राप्त कर सकते हैं। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर एंड्रयू कार्नेगी के जवाब ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर न दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई से जाकर तलाशना होगा। इसलिए कभी भी किसी बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सोना खुदाई करते हैं तो हमारा ध्यान केवल सोने पर होना चाहिए। इसीलिए जब कोई बंदा आपसे मिलता है तो हमें उस बंदे पर नहीं, उस बंदे की बुराई पर नहीं, उसके अंदर क्या अच्छाई छुपी हुई है, एक अच्छाई भी है तो उसको हमें उससे लेना है। तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है। कोई भी बंदा है या कोई भी है, कोई भी चीज़ है, हमें उससे पॉजिटिव थिंग लेनी है, न कि उसकी बुराई देखनी है। जिस तरह से सोना निकालने में 1 तोला सोना निकालने में हमें करोड़ों टन मिट्टी उठानी पड़ती है, ऐसे ही जो बंदा आपके सामने है उससे एक अच्छाई लेने के लिए हमें उसकी थाउजेंड्स ऑफ बुराई का सामना करना पड़ेगा। तो आज की ये स्टोरी थी, आपको कैसी लगी इसको ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं CBSE और DSSB। DSSB ने अभी भी वही ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है और CBSE का देखिए KV के सारे रिजल्ट लगभग आ जाएंगे 1-2 वीक में। सभी की आंसर की रिलीज कर दी है, OMR शीट रिलीज कर दी है, सब कुछ कर दिया है और इंटरव्यू भी आ गए हैं PRT म्यूजिक के और लाइब्रेरियन के। ठीक है, और इसी इंटरव्यू को मैं कराऊंगा। कल से मेरी सीरीज आ रही है KVS इंटरव्यू, कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं विद पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हम बात करेंगे कि यह CBSE इतनी प्रॉम्प्ट क्यों है DSSB से। DSSB में वही बात है जो मैं कह रहा हूँ, काम करने की उनके अंदर क्षमता नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते हैं। CBSE वो जानती है कि कैसे काम किया जाता है, दे डूइंग डिफरेंटली, वो स्मार्टली काम कर रहे हैं और ये वही पुराना ढर्रा अपना रहे हैं, इसलिए वो सक्सेस है, ये अनसक्सेसफुल है। अब बात करते हैं हम कुछ जॉब्स की। अप्रेंटिस के 155 पदों पर भर्तियां होंगी। द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड ने डिप्लोमा अप्रेंटिस और ITI ITC अप्रेंटिस के कुल 155 पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। सभी नियुक्तियां अलग अलग ट्रेड के अनुसार की जाएंगी। सभी पदों को 1 वर्ष की ट्रेनिंग के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अप्रेंटिस कुल पद 155। योग्यता संबंधित विषय में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो अथवा संबंधित ट्रेड में ITI ITC सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2019 को, अधिकतम 23 वर्ष।
आवेदन शुल्क, इन पदों पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देय होगा। चयन प्रक्रिया, योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता और लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2019। वेबसाइट www.mhrdnats.gov.in। ठीक है। अब दूसरी है राष्ट्रीय महिला आयोग में 10 पदों पर मौके। ये दिल्ली की है। राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली ने जूनियर टेक्निकल एक्सपर्ट के 10 पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। ये सभी भर्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं। योग्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से लॉ में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और वेतन है अच्छा खासा है 40,000 रुपये। आवेदन शुल्क नील। डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2019 और वेबसाइट है www.ncw.nic.in। तो ये कुछ रिक्तियाँ थी और भी कोई अच्छी न्यूज़ होगी तो फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी तक इतना ही। चलिए, वीडियो को रियली दिल से देखना और शुरू से लेकर आखिर तक। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।